हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं राजेश, आर के परीक्षा गुरु हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी अगली प्रैक्टिस सीट संख्या 7 में, इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित समग्र पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्न बहुत ही चुनिंदा हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की। इससे पहले जो मित्र हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि अपने दोस्तों को जानकारी दे सकें और अधिक लोग इसका लाभ ले सकें प्रैक्टिस सीरीज का। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की राजेश सर के साथ। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है? तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 2 का डी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 3 है, शिव सिंह सरोज नामक कृति किस लेखक की है? तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, शिव सिंह सरोज की है, शिव सिंह सेंगर की है। शिव सिंह सरोज किसकी है? शिव सिंह सेंगर की है। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, वल्लभाचार्य का संबंध किस मत से है? तो वल्लभाचार्य का संबंध पुष्टि मार्ग से है, पुष्टि संप्रदाय से है। 4 का सी सही हो जाएगा। फास्ट रिवीजन रहेगा दोस्तों, और अच्छे से निगाहें लगा के, निगाहें गड़ा के कह सकते हैं, तो देख सकते हैं वीडियो को। और थोड़ा सा फास्ट वीडियो रहेगा ताकि कम समय में अधिक प्रश्नों को हम कर सकें और कम समय में आप दोबारा इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य लहरी के कृतिकार कौन है? प्रश्न नंबर 5 है, साहित्य लहरी के कृतिकार कौन है? तो 5 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सूरदास हैं। प्रश्न नंबर 6 है, रसमंजरी इनमें से किस कवि की कृति है? तो रसमंजरी किसकी है? प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, नंददास की। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का संपादक रहा है? तो तार सप्तक का संपादक कौन रहे हैं? 7 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 8 है, प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन सा है? तो प्रयोगवादी कवि कौन सा है? अज्ञेय है। 8 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मधुशाला के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो मधुशाला किसकी रचना है? बच्चन जी की है, हरिवंश राय बच्चन की। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है? तो बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 11 है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कामायनी किस काल की रचना है? तो कामायनी छायावाद की रचना है। 12 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के सुमित्रानंदन पंत हैं। 13 का सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 14 है, वेदना की कवियत्री किसे कहा जाता है? तो 14 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा को वेदना की कवियत्री कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, मुझे तोड़ लेना ए बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ से शीश चढ़ावे मातृभूमि को शीश चढ़ावे जाते जाएं वीर अनेक। ये पंक्ति पूरी है। तो इस प्रकार से इस पंक्ति के कवि कौन है? प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 16 है, निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के रचयिता हैं रामविलास शर्मा। 16 का सी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 17 है,
स्था धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? स्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो 17 का बी सही हो जाएगा, तिष्ठति बनेगा। 17 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए। तो पिब धातु में कौन सा बनेगा? 18 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, पिबंतु। प्रश्न नंबर 19 है, गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, गच्छेम, गच्छेतम, गच्छेतम हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 20 है, भू धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? भू धातु लंग लकार उत्तम पुरुष में एक वचन क्या रूप बनेगा? तो 20 का विकल्प नंबर सी से होगा, अभवम, अभवम बनेगा। अगला है, कुछ निर्देश दिया हुआ है जिसमें निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयनित करके लिखना है। तो प्रश्न नंबर 21 है, डंके की चोट पर कहना हो सकता है, डंके की चोट पर कहना यानी कहना, तो क्या हो जाएगा? अभिमान के साथ कहना। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी स्पष्ट कहना हो जाएगा इसका। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, हो जाएगा स्पष्ट कहना। डंके की चोट पर कहना, स्पष्ट कहना। प्रश्न नंबर 22 है, कलेजे पर पत्थर रखने का क्या हो जाएगा? तो कलेजे पर पत्थर रखना का उत्तर हो जाएगा 22 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, विपत्ति में धैर्य धारण करना। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, औंधी खोपड़ी का होना, औंधी की खोपड़ी का होना क्या हो जाएगा? तो 23 का विकल्प नंबर सी से होगा, मूर्ख होना। प्रश्न नंबर 24 है, कूप मंडूका होना का क्या हो जाएगा? तो कूप मंडूका का हो जाएगा प्रश्न नंबर सीमित ज्ञान होना। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25 है, काला अक्षर भैंस बराबर होना, तो काला अक्षर भैंस बराबर क्या होना, क्या हो जाएगा? निरक्षर होना। 25 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्ताह के कवि हैं? तो यहाँ पर दोस्तों टिक पहले से लग गया था, कोई बात नहीं, तो हमें पढ़ना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस पुस्तक के कवि हैं? तो तार सप्ताह के कवि हैं, तीसरे तार सप्ताह के। 26 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्न नंबर 27 है, किस काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है? तो 27 का विकल्प नंबर सी सही जाएगा, प्रगतिवाद को। अगला है प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से कौन सा दूसरा तार सप्तक का कवि है? दूसरे तार सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं, बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, आत्मजयी नामक कृति के लेखक कौन है? तो आत्मजयी के नामक कृति के रचनाकार हैं 29 का विकल्प नंबर सी, कुंवर नारायण। अगला है प्रश्न नंबर 30 है, कनप्रिया किस विधा की रचना है? तो कनप्रिया नाटक विधा की रचना है। 30 का, कनप्रिया दोस्तों नाटक नहीं है, कनप्रिया जो है वो काव्य विधा की रचना है। कनप्रिया काव्य विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 31 है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 31 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, उतधन लेख। प्रश्न नंबर 32 है, व्याप्त में कौन सी संधि है? तो व्याप्त में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। 32 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, न्यून का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो न्यून का क्या हो जाएगा? 33 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, नी प्लस उन, नी प्लस उन हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी के
काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है? तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का क्या नाम है? 34 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है प्रश्न नंबर 35 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से किसे कहा जाता है? तो 35 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, स्वयंभू को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 36 है, इन मुसलमानन हरिजनन पै कोटिक हिंदू वारिय, यह पंक्ति किस कवि की है? तो 36 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भारतेंदु की। प्रश्न नंबर 37 है, रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रमी संवत में हुई थी। 37 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? तो अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? 38 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कृष्णायन। प्रश्न नंबर 39 है, टूटना टूटना कहानी के लेखक कौन है? तो टूटना कहानी के लेखक 39 का विकल्प नंबर ए सही होगा, राजेंद्र यादव हैं। प्रश्न नंबर 40 है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सारस्वनी से हुआ है। 40 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से समास का विकल्प दिए गए में से सही चुनना है। तो इसमें से कौन सा समास है, किसका ये चुनना है, समास बताना है। प्रश्न नंबर 41 में आमरण, आमरण में कौन सा समास है? 41 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव, आ अव्यय लगा हुआ है। कोशकार, कोशकार में कौन सा समास हो जाएगा? 42 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी, 42 का सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष है। प्रश्न नंबर 43 है, देवासुर में कौन सा समास है? तो 43 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 44 है, पंचामृत में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। 44 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, तो प्रश्न नंबर 45 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा देहलता, देहलता का में कौन सा समास है? तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, देहलता में कौन सा समास है? सी, तत्पुरुष समास है देहलता। प्रश्न नंबर 46 है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 47 है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। आसान सा प्रश्न है। 47 का विकल्प नंबर सी सही जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 48 है, प्रेमाख्यानक कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो प्रेमाख्यानक कवियों को सूफी का नाम से पुकारा जाता है। 48 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, सूफी। प्रश्न नंबर 49 है, संदेश रासक के रचयिता का नाम है? तो अब्दुल रहमान है, 49 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभव कितने प्रकार का होता है? प्रश्न नंबर 8 का 50 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 4। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव रस के भाग हैं, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4। अगला है प्रश्न नंबर 51 से 55 तक, निम्न वर्ण किस प्रकार के हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अगला है, देखते हैं, ग, इसका उच्चारण स्थान बताना है। तो गा का उच्चारण स्थान कंठ है। फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ए सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 53 है, इनमें से कौन सा वर्ण ऊष्म नहीं है? कौन सा वर्ण ऊष्म नहीं है ये पता करना है। 53 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 54 है, घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, जा का उच्चारण क्या होगा? तो 55 जा का हो जाएगा
ए तालव्य। प्रश्न नंबर 56, निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो 56 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी। 56 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। यहाँ पर मिलान करना है। काव्य प्रकाश जो है मम्मट का है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है और चित्त विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है और रस गंगाधर जो है रस गंगाधार पंडित राज जगन्नाथ का है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है सी। विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है 57 है। रस सूत्र किस आचार्य की देन है? तो रस सूत्र की इसमें से किस आचार्य की देन है? 57 सी भरतमुनि की। अगला है प्रश्न नंबर 58 है। प्रश्न नंबर 58 है, निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, कालक्रम के आरोही क्रम में। तो 58 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा भामा दंडी मम्मट विश्वनाथ। भामा दंडी मम्मट विश्वनाथ एक कालक्रम के अनुसार है। प्रश्न नंबर 59 है, मत्स्यकटिकम के रचयिता हैं। तो मत्स्यकटिकम के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 59 का विकल्प नंबर सही जाता है डी। डी सूत्रक हैं। प्रश्न अगला है 60 से 62 तक निम्न शब्दों के उपयुक्त समानार्थी का चयन कीजिए और विकल्पों को और चयन की दिए गए विकल्पों में से करना है। तो कंचन समानार्थी शब्द ढूंढना है। कंचन का कौन सा समानार्थी होगा? प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? कंचन माने होता है सोना। उपयुक्त समानार्थी का चयन करना है। कंचन माने क्या होगा? सोना हो गया। प्रश्न नंबर 61 है, सोम किस में आता है? तो 61 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी सोम चंद्रमा। सोम चंद्रमा। प्रश्न नंबर 62 है, सिखी सिखी से किसका है पर्यायवाची? तो सिखी जो है सूर्य का है। सिखी सूर्य का है। प्रश्न नंबर 63 है, इनमें से कौन हिरण का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कौन हिरण का पर्यायवाची नहीं, ये बताना है। तो 63 का विकल्प नंबर सही हो जाता है 63 का सी। अहि जो है ये किसी भी उसका मृग का हिरण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हैं। प्रश्न नंबर 64 है, इनमें से कौन घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 64 का विकल्प नंबर सही हो जाता है तो उसका ए सिंधु नहीं है। प्रश्न नंबर 65 है, युगे क्रांति के रचयिता हैं। तो युगे क्रांति के रचयिता कौन है? तो 56 का विकल्प नंबर 65 का विकल्प नंबर सही जाता है डी। 65 का डी सही जाएगा विष्णु प्रभाकर। राइट जवाब। प्रश्न नंबर 66 है, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? तो 66 का विकल्प नंबर सही जाता है बी शारदिया। प्रश्न नंबर 78 है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो 78 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 1936 से 1943 प्रयोगवादी की समय सीमा है। प्रश्न नंबर 68 है, लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता हैं। तो लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता कौन है? 68 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 69 है,
प्रश्न नंबर 69 है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे कौन थे? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 69 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है प्रश्न नंबर 70 है उदंडमार्तन भारत नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। 70 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, कलकत्ता से हुआ था। प्रश्न नंबर 51 से 71 से प्रश्न नंबर 72 तक निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं अशुद्ध हैं और उनको अब देखना है। 71 का विकल्प नंबर सही आता है सी, आर्द्र जो है सही है। प्रश्न नंबर 72 है मानवीकरण कोई बात है या कोई नहीं? 72 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, मानवीकरण। प्रश्न नंबर 73 है, ये 73 है उपयुक्त 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 उपरोक्त कौन सा सही हो जाएगा? तो 73 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, उपयुक्त। प्रश्न नंबर 74 है सहस्त्र 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 सह सहस्त्र कौन सा है? तो 74 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, बी सही जाता है समग्र। 74 का विकल्प नंबर बी सही जाता है सहस्त्र। प्रश्न नंबर 75 है उपलक्ष्य 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 कौन सा सही हो जाएगा? तो 75 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, उपलक्ष्य। प्रश्न नंबर 76 है मोर का समस्या क्या है? मोर की समस्या क्या है? तो 76 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा मयूर। मोर का तत्सम क्या होगा? मयूर होगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 77 है बछड़ा किस शब्द में विकसित है? तो बछड़ा किस शब्द में विकसित है? 77 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, वश से। अगला है प्रश्न नंबर 78 है साखी का तत्सम क्या होगा? तो साखी का तत्सम क्या होगा? साक्षी होगा। 78 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, साक्षी। प्रश्न नंबर 79 है पारा किस शब्द का तद्भव है? तो पारा किस शब्द का तद्भव है ये पूछा गया है। तो 79 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, पारद। प्रश्न नंबर 80 है भौजाई का तत्सम होगा, भौजाई का तत्सम क्या होगा? 80 का विकल्प नंबर सही जाता है एफ, 80 का। तो भ्रात जाया विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है जिज्ञासु का सही अर्थ क्या होगा? तो जिज्ञासु का सही अर्थ क्या होगा? जो जानने की इच्छा रखता हो, जो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा। प्रश्न नंबर 82 है प्रश्न नंबर 82 है अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो 82 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, अंतेवासी। तो 82 का विकल्प नंबर डी सही जाता है गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है, गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। प्रश्न नंबर 83 है प्रभाती का तात्पर्य क्या है? तो प्रभाती का तात्पर्य क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 है 83 है विकल्प नंबर सभी हैं। 83 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा, प्रभात में गाया जाने वाला गीत। अगला है प्रश्न नंबर 84 है मछली जैसी आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मछली जैसी आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? 84 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, मृगनयनी। प्रश्न नंबर 85 है तो 100 वर्ष के समय को क्या कहेंगे?
तो 100 वर्ष के समय को 85 को विकल्प नंबर कहेंगे, 85 का ए सही हो जाएगा, शताब्दी कहेंगे। प्रश्न नंबर 86 से 90 निम्नलिखित में काव्य के जिस भाग में है उसे में अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 86 है, मेरे को कॉलेज आगरा जाना है, कोई त्रुटि नहीं है। तो 86 का विकल्प नंबर सही हो जाता है, 86 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, ए सही हो जाता है। मेरे को कल यहाँ पर मेरे को। तो प्रश्न नंबर 87 है, बटेश्वर के मेले में भारी पराक्रम भीड़ थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो 87 का विकल्प नंबर सही हो जाता है, 87 का बी, 87 का बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 88 है, प्रश्न नंबर 88 है, उन सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख का होगा। तो इसमें से कौन सा 88 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, उनकी सौभाग्यवती पुत्री, यहाँ पर बी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, ब्रज साहित्य और जीवन। अगला है प्रश्न नंबर 89 है, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या है, 89 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, घनघोर। प्रश्न नंबर 90 है, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, कोई त्रुटि नहीं है। तो 90 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, धन्यवाद सहित। प्रश्न नंबर 91 है, प्रश्न नंबर 91 है, यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 91, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। प्रश्न नंबर 91 का बी सही जाएगा। अगला प्रश्न है 92, शोक रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो शोक रस का स्थायी भाव करोड़ होगा, 92 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो किस रस को रसराज कहता है, 93 का बी सही हो जाएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 94 है, तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में किस रस को समावेशित किया गया है। तो वीर रस को 94 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार होता है, 95 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 96 है, जनु जानो मनो मानो का प्रयोग किस अलंकार में होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में, 96 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, उत्प्रेक्षा में। प्रश्न नंबर अगला है, उत्कर्ष का 97 है, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, 97 का बी सही जाएगा, प्रकर्ष हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, यहाँ पर 98, तो 98 का रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो 98 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 99 है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है। तो 99 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 100 है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो 100 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्वी
प्रश्न नंबर 101 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 101 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी। यहाँ पर मिलान करना है, तो देख लेते हैं। एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी रचना है? काठ की घंटियाँ। और कुंवर नारायण की क्या है? चक्रव्यूह। जयशंकर प्रसाद का आशु, जैसे, और अज्ञे जी का इतिलम। तो कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 का सारे विकल्प को हम देख लेते हैं इस प्रकार से। 1 का 2 से, का 2 से, खा का 4 से, का 2, खा 4, का से विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 102 है, गीत फरोश नामक कविता के रचयिता कौन है? तो गीत फरोश किसकी कविता रचना है? 102 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 103 है, नागार्जुन का संबंध किस काव्यधारा से है? तो नागार्जुन का संबंध किस काव्यधारा से? 193 का विकल्प नंबर 103 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, वामन के काव्य की आत्मा किस तत्व को स्वीकार किया है? तो वामन ने काव्य की आत्मा किस तत्व को स्वीकार किया है? 104 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी को, रीतिकाल। प्रश्न नंबर 105 है, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 105 का विकल्प नंबर ए सही जगह तत्सम। प्रश्न नंबर 106 है, देशज शब्द का अभिप्राय है। देशज शब्द का अभिप्राय क्या है? प्रश्न नंबर 106 का विकल्प नंबर डी सही जाएगा, जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञान न हो। अगला है 107 है, साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। तो 107 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, भट्टनायक। प्रश्न नंबर 108 है, इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो 108 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, अर्धविराम है। प्रश्न नंबर 109 है, प्रश्न नंबर 109 है, मुंड पे मुकुट धरि सोहत है गोपाल में कौन सा दोष है? तो 109 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, ग्राम्यत्व। ग्राम्यत्व तत्व का है। प्रश्न नंबर 110 है, हाइकू कविता का मूल स्थान क्या है? तो 110 का विकल्प नंबर डी सही जाएगा, जापान। प्रश्न नंबर 111 है, यतश्च निर्धारणम किस विभक्ति से जुड़ा सूत्र है? तो 111 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, सप्तमी से। प्रश्न नंबर 112 है, दृष्टवा में प्रयुक्त प्रत्यय है। अगला है प्रश्न नंबर 112 है, दृष्टवा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो 112 का विकल्प नंबर ए सही जगह कृत्वा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 113 है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 113 का विकल्प नंबर सी सही जाएगा, अभी। प्रश्न नंबर 114 है, विद्या धनम में समास बताइए। तो विद्या धनम में कौन सा समास है? 114 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 114 का बी सही हो जाएगा, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 115 है, इनमें से कौन सी कृति उल्लेख की है? इसमें से कौन सी कृति उल्लेख की है? 15 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, विक्रमोद वर्षीयम। कौन सी कृति कालिदास की है?
तो कालिदास की रचना कौन सी है 15 में? विक्रमोर्वशीयम 115 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही जो कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ रचनाएं हैं। तो कालिदास कौन सी रचना है? कुमार संभवम, श्रीहर्ष की नैषधि चरितम, भारव की किरातार्जुनीयम, भवभूत की उत्तररामचरितम। इस प्रकार से का तीसरे स्थान पर, खा दूसरे स्थान पर और गा पहले स्थान पर। तो 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 117 है। यहाँ पर कुछ पेज इधर उधर हो गए। प्रश्न नंबर 117 है, इनमें से एक रचना बृहत्त्रयी में आती है, उसे छांटिए। कौन सी रचना बृहत्त्रयी में आती है? 117 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी में शामिल है। प्रश्न नंबर 118 है। प्रश्न नंबर 118 है, कुवलयानंदन के रचयिता का नाम क्या है? तो कुवलयानंदन रचयिता के नाम क्या है? 118 का विकल्प नंबर सही होता है बी, अप्पय दीक्षित। प्रश्न नंबर 119 है, काव्य मीमांसा किसकी कृति है? तो काव्य मीमांसा किसकी कृति है? तो 119 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, राजशेखर का। प्रश्न नंबर 120 है, संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को घोषित किया गया है। तो 120 का विकल्प नंबर ए, राजभाषा। प्रश्न नंबर 'मगही' किस उपसर्ग का बोली है? तो मगही किस उपसर्ग की बोली है? किस उपभाषा की वर्ग की बोली है? मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो 121 का विकल्प नंबर 20 हो जाएगा, बिहारी। प्रश्न नंबर 122 है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो विभत्स रस का स्थायी भाव 152 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, जुगुप्सा। प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 123 है, काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की यह परिभाषा किसकी है? तो काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणा, काव्य की यह परिभाषा किसकी है? 123 का विकल्प नंबर सही होता है सी, आचार्य वामन की। प्रश्न नंबर 124 है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कर दीजिए और उसके का चयन कीजिए। तो अगली है, सम्मिलित करेंगे, यशपाल, झूठा सच, वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, भीष्म साइनी, तमास और मनोहरश्याम जोशी, कुरकुर स्वाहा। इस प्रकार से 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 2 2 4 2 4 1 2 1 3 2 4 1 3 देख लेते हैं, 2 4 3 1, अर्थात यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, सी। प्रश्न नंबर 105 है, राजन शब्द का तृतीय तत्पुरुष तृतीय बहुवचन का रूप है। राजन शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप है। दोस्तों ये प्रश्न अंतिम और आखिरी प्रश्न है आज की वीडियो का। तो राजन का शब्द बताना है, बी सही जाएगा, राजभी शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 125 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। तो
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि और मित्रों को आपके इस प्रैक्टिस सेट का आनंद मिल सके या लाभ मिल सके। तो तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।